और क्या हाल चाल है साथियों, सब ठीक है। चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। क्या नाम चैप्टर का? पॉलिनोमियल। पॉली आधो का तो सर बेसिक से पढ़ा होगा क्या? पॉलिनोमियल है ना भैया? हाँ भैया, थोड़ा बेसिक भी ले लूंगा और फिर अपन इंपॉर्टेंट PYQ डिस्कस कर लेंगे और जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और सब सही ठीक है? कोई दिक्कत है? स्मार्ट लग रहा हूँ मैं? हाँ, हार्ड टकला जरूरी नहीं कि स्मार्ट फेमस हो, ठीक है। स्मार्ट तो बचपन से ही है। आओ, ठीक है। अब देखिए पॉलिनोमियल होता क्या है सर। सबसे पहले पॉलिनोमियल का हम डायरेक्ट बात करते हैं। पॉलिनोमियल जो लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं ax² + bx + c = 0। क्योंकि सर पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या है? पॉलिनोमियल वो होता है जिसका मतलब बहुत सारे क्या हो, बहुत सारे टर्म्स हो, बहुत सारे क्या हो, टर्म्स हो। और उससे अपन मतलब में हम डायरेक्ट बात करें चैप्टर से, अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है जिसका फॉर्मूला कैसा हो, ax² + bx + c। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसकी बात करें हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें क्या होता है, ये a जो होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। ये b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x। और ये c क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है भैया। आइए अब इसमें अपन देखते हैं कि अपन को क्या करना क्या है। अपन को निकालना है यहाँ पे सम ऑफ जीरो। कैसे निकालना है सम ऑफ जीरो? सम ऑफ जीरो जो होता है वो क्या होता है? सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस एक तो निकलता है सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, जिसे हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तुम्हारा हमें वो भी देखना है और ये भी देखना है। तो सम ऑफ जीरो क्या होता है? -b। सम ऑफ जीरो क्या होता है? अल्फा + बीटा जिसको बोलते हैं। और ये आता है हमारा -b/a। क्या आता है हमारा? ये -b/a, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ भैया, ठीक है। -b/a। -b का मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ। क्या है इसका मतलब? कोफिशिएंट ऑफ किसका कोफिशिएंट भैया? b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। किसका कोफिशिएंट? x का कोफिशिएंट अपॉन a क्या है सर? कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। चलिए ये होता है। अब अपने यहाँ दूसरा आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या आता है यहाँ भैया? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? ये होता है c/a। और यहाँ पे c क्या है? c क्या है यहाँ पे? c है कांस्टेंट टर्म। क्या है c यहाँ पे? कांस्टेंट टर्म। और नीचे a क्या होगा? a क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x²। कोई दिक्कत? ठीक है। चलिए फिर आप लोग उतार लो इसको, ठीक है। फिर अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। आपको मैं इनकी जो भी चीज़ है उसको आपको मैं समझाता हूँ क्वेश्चन के माध्यम से। आइए अपन जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने आपके कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। मेन इंपॉर्टेंट क्या रखता है? क्वेश्चन, ठीक है। अपन क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर, ध्यान से समझना। क्वेश्चन सारे क्वेश्चन के साथ ही सारे आपके डाउट ले लूंगा मैं, उसमें आपको सब कुछ क्लियर होगा। सारा फॉर्मेट, सारा बेसिक भी क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से लिखिएगा। इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx² + 5x + 3k, kx² + 5x 3k is equal to their product. Find the value of k. चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सम ऑफ जीरो है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो देखिए आपने पढ़ा था सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो px होता है वो क्या होता है? किस फॉर्मूला होता है? ax² + bx + c = 0। समझ में आया? देखिए ध्यान से। अब जो पॉलिनोमियल है वो क्या है आपका? पॉलिनोमियल जो गिवन है आपका वो क्या है? ध्यान से देना भैया। kx² + 5x + 3k, ठीक है। अब ये जो पॉलिनोमियल है इसमें हमें क्या निकालना? क्या बोल रहा है? सम ऑफ जीरो। जो सम ऑफ जीरो है वो किसके इक्वल है ना?
प्रोडक्ट ऑफ जीरो के। सम ऑफ जीरो क्या होता है, देखना ध्यान से। सम ऑफ जीरो होता है अल्फा प्लस बीटा, और ये होता है माइनस बी बाई ए, माइनस का बी अपॉन में ए। दूसरा आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, वो होता है सी अपॉन में ए। ये बात ध्यान रखना, ये बात तुम्हारा बेसिक है कि जो आपका पॉलिनोमियल होता है उसमें सम ऑफ जीरो जो होता है क्या होता है, वो माइनस बी अपॉन है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी अपॉन में। अब अपन आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोला आपको, पॉलिनोमियल गिवन है। पॉलिनोमियल क्या गिवन है सर, पी एक्स बराबर क्या गिवन है, के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3k। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या बोला, सम ऑफ जीरोज वो किसके इक्वल है भैया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के। देखो सम ऑफ जीरो, देखना ध्यान से, सम ऑफ जीरोज वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के। समझ में आया, या तो समझ में आ रहा ना पक्का, से बताओ। सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और यह प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, देखो ध्यान से, माइनस बी बाई, क्या होता है यहाँ पे, माइनस बी बाई ए, बराबर प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी बाई ए, क्या होता है भैया, सी बाई ए। अब यहां से उठाओ सब, अब अपन आते हैं क्वेश्चन पे। माइनस बी की वैल्यू कितनी है सर, मैंने क्या बताया, बी की वैल्यू क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो बी की वैल्यू कितनी है, ये है 5, तो माइनस 5 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, किसका कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का, तो के बराबर सी की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट टर्म, सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, तो कितना है 3k अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, के। देखो नीचे के के से नीचे वाला के सेम था तो खत्म हो गया। ठीक है, अब बचा क्या, यहां देखो ध्यान से, -5 बराबर 3k, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, के की। तो ये इसके साथ किस में है, मल्टीप्लाई में। कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है तो इक्वल टू किधर जाती है, तो कहाँ जाती है, डिवाइड में। तो के बराबर कितना आ गया, -5/3। कोई दिक्कत समझ में आया, देखो कोई दिक्कत समझ में आया क्या, उतार लो देख लो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना मुझे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, पहला समझ में आ गया, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दे रखा है आपको, ठीक है, क्या है पॉलिनोमियल, x² प्लस x माइनस 2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। तुम्हारा रिलेशनशिप नहीं, क्वेश्चन का रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। क्या निकालना है यहाँ पे, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले इस सवाल को करने के लिए कुछ मत, बहुत प्यारा सिंपल सा स्टेप करो कि जो पॉलिनोमियल उसको लिखो। पॉलिनोमियल क्या हमारे पास, x² प्लस x माइनस 2। ठीक है, इसका क्या करो, इसका करो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या करो इसका, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, देखना ध्यान से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या करते हैं, इसको इसके कोफिशिएंट यार कुछ नहीं तो क्या है 1, इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 का क्या ले लो एलसीएम, 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 ही आएगा। ठीक है, मतलब 2 × 1। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे ब्रेक करो, ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर उतार देंगे, पहले का ऐसे से होगा। इस x को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए, -2x, और सब जोड़ने पे या घटाने पे क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। और यहाँ पर नंबर में क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं ले लेता हूँ 2x माइनस x। देखो 2x में से x गया तो कितना बचता है, 1x बचता है, और 2x × x कितना होगा, 2x स्क्वायर। ठीक है, और इसको ऐसे उतार दो। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, देखो अब क्या कर रहे हैं इसमें, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या मैंने क्या किया, x², इस x को ऐसे ब्रेक किया कि सॉल्व करने का क्या बना चाहिए, x बना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होना चाहिए, 2x²। क्या बना चाहिए, 2x²। देखो ध्यान से, अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, और इन दोनों में क्या लेंगे अपन, कॉमन लेने में दोनों में क्या आ रहा है, देखो x यहाँ भी x², यहाँ x 1 है, दोनों में x कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा, 1x बचा, प्लस यहाँ क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, ऐसे कॉमन लेना है कि भाई दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो क्या लाता है बाहर, 1 आएगा। और ऐसे लिखना है कि यहाँ जो साइन फॉर्मेट बना है, जो ये वैल्यू आ रही है, यहाँ भी वही सेम वैल्यू आनी चाहिए। सेम वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे सर, x, यहाँ पे प्लस का 2 है तो प्लस का 2। अब बोलोगे सर यहाँ तो माइनस था, ये आपने प्लस कर दिया, ये गेम सर समझ में नहीं आया। देखो समझो ध्यान से, कुछ मत करो, यहाँ पे ऐसा साइन लगाओ कि इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाए। देखो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। देखो सेम बन रहा है। ठीक है, तो अब क्या करो, इसको एक साथ लिख दो, तो x - 1 और x + 2।
जीरोस निकालने थे, x माइनस 1 को किसके बराबर, 0 के बराबर, इधर x प्लस 2 को किसके बराबर, 0 के बराबर, माइनस का 1 उधर गया तो कितना आ गया, प्लस का 1, प्लस का 2 उधर गया तो कितना आ गया, माइनस का 2। ठीक है, अब इसी को अपन क्या बोल देंगे, अल्फा, और ये क्या आ गया 1, और इसी को अपन क्या बोल देंगे भैया, ये बीटा, ये माइनस का 2 होगा, इसको क्या बोल देंगे, बीटा। अब आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल चुकी है, यहां तो उतारो, फिर मैं बताता हूं आगे। ठीक है, उतार लिया, आगे देखो ध्यान से, इधर ही बता देता हूं, आओ इधर देखो, समझ में आ रहा भैया, कोई दिक्कत हो रही नहीं है मैडम जी, सब ठीक है। चलिए अब देखो, अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू, हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड, रिलेशनशिप का नाम मतलब सर बहुत तकलीफ होती है, अरे तुम्हारी तकलीफों पे तो मतलब लगा देंगे, जीरोस एंड कोएफिशिएंट। अब देखते ध्यान से, सर आपने पढ़ा था सर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू, इस अल्फा की वैल्यू कहां से निकालेंगे, आप निकाल रहे किस अल्फा की वैल्यू कहां है, 1, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है सर, माइनस का 2, और ये कहां से लेंगे, ये लेंगे अपन सवाल से, ये हमें बताएगा सवाल, ये हमें क्या बता, कौन बताएगा भैया, सवाल बताएगा कि b की वैल्यू कितनी है और इस a की वैल्यू कितनी है। तो b क्या होता है सर, कोएफिशिएंट ऑफ x, एज अ कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो क्या होता है, 1, मोबाइल का थिल्लू नहीं होता है, 1 माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, यहां कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1। अब करते हैं, देखो 1 प्लस माइनस माइनस 2 बराबर माइनस 1 अपॉन में 1, देखो माइनस 1 प्लस का 1 माइनस का 2, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ठीक है, माइनस कर दो भैया, बड़े में से छोटा घटा दो, 2 में से 1 गया 1, दोनों में से जिसके आगे जो बड़ा है उसके आगे साइन देखो, बड़ा कौन है यहाँ पे 2, उसका साइन क्या है, माइनस का, तो माइनस, देखो वेरीफाई हुआ रिलेशन, तुम्हारा वेरीफाई नहीं हो रहा है ना ठीक है। अगला देखो, अपन डिवाइड आप निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और ये क्या होता है हमारा c अपॉन में a, और ये देखो मैंने लिखा है साफ साफ, जो जीरो आता है उसी को, एक जीरो को क्या बोलते हैं हम, अल्फा बोलते हैं, और एक जो जीरो आता है उसको हम क्या बोलते हैं भैया, बीटा बोलते हैं। देखो अल्फा और बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 बराबर, इसको कहां से उठाना है, चुपचाप चले जाओ सवाल के पास, यही बताएगा तुम, है ना। c की वैल्यू कितनी है भैया, c होता है कांस्टेंट टर्म, तो साइन के साथ लगा दो, माइनस है 2, a की वैल्यू कितनी है, a की मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 1, देखो 2 2 1 जा 2, प्लस माइनस माइनस, प्लस है यहाँ माइनस माइनस, 2 1 जा 2, और इधर भी कितना आ गया माइनस का 2, देखो वेरीफाई हुआ रिलेशन है, तुम्हारा भी हो जाएगा, कभी समय रखो, वक्त पे भरोसा रखिए। ठीक है, चलो उतार लो इसको, ठीक है। आइए अब तीसरा सवाल देखते हैं, ये नई टाइप का सवाल है। ठीक है, वैसे पिछले वाले को समझ में आ रहा है ना सबको, हैं मैडम जी, अरे हाँ से भी दिया कर। ठीक है, देखो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर √3 एंड, हमें क्या पूछ रहा है यहाँ निकालने के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस सवाल को करने के लिए देखिए सिंपल से एक ट्रिक समझिए आप, ट्रिक तो नहीं बोलेंगे, आप कंसेप्ट समझिए। जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछे आपसे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने पढ़ा था सर, पॉलिनोमियल इस फॉर्म में लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, ax स्क्वायर, कैसे लिखते हैं भैया पॉलिनोमियल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो यही होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि बनाओ, ये जो जीरोस दे रखे हैं दो, इससे पूछ रहा है, हमें बोल रहा है कि बना के दिखाओ, क्या करके दिखाओ भैया, बना के दिखाओ। इधर देखो ध्यान से, है ना, उधर क्या देख रहे हो, अगर बगल वाले को मत देखो, इधर देखो, है ना। अब हमें बनाना है, इसके लिए कुछ मत करो आप, एक चीज, जब भी पॉलिनोमियल पूछिए आपसे तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस एक्स प्लस क्या होगा भैया, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। यहाँ पे ये ऐसे, इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस का मतलब होता है सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, याद करने का तरीका है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, जहाँ पे एस क्या है, सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। पी का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरो, इसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा। अब आते हैं, हमें क्या गिवन है, दो जीरोस गिवन है, तो जानते हैं सर दो जीरो मतलब एक जीरोस कितना है, एक जीरो है जिसे हम बोलते हैं अल्फा, क्या बोलेंगे यहाँ पे, एक जीरो अल्फा। याद करो वहां पे एक्स निकालते, दो एक्स की दो वैल्यू आती थी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से एक्स की कितनी वैल्यू आती थी, 2, और यहाँ पे क्या है, हमें दो वैल्यू दे रखी है, ये एक्स है दूसरा भी एक्स है, और हम एक एक्स को क्या बोलते थे, अल्फा, जिसकी वैल्यू कितनी है, √3, और एक एक्स की वैल्यू कितनी है भैया, बीटा, एक जीरो जो है और बीटा है उसको क्या बोलेंगे, माइनस का √3। अब क्या होगा, अल्फा
और बीटा, अल्फा और बीटा। अब ध्यान से सुनो, ठीक, अब अल्फा की वैल्यू कितनी है √3, बीटा की वैल्यू कितनी है, अब रख दो यहाँ वैल्यू, चुपचाप उठा के डाल दो वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये चुपचाप सवाल में डाल दो। x² माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है √3 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का √3 और इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है √3 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का √3, ठीक है, x²। अब देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, है ना, माइनस, तो √3 माइनस का √3 इंटू एक्स प्लस माइनस क्या होगा माइनस, √3 इंटू √3 क्या हो जाता है 3, भैया √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा भैया 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता तो क्या आता है 3 आता है। अब सर देखो x² माइनस √3 माइनस का √3, काटने में तुम एक्सपीरियंस हो, तुम √3 में से √3 गया तो कितना बचा 0, x का x और माइनस का 3 और x², इसकी कोई मतलब है नहीं लिखने का तो -3, ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपका क्या आ गया भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तुम्हें आगे पीछे लो, तुम्हें आया क्या, देखो उतार लो। चलो अब नेक्स्ट, यहाँ तो समझ में आ रहा है सबको बच्चों, पीछे समझ में आ रहा है, सॉरी दोस्तों समझ में आ रहा है क्या, मैडम जी आपका सब ठीक है, इस बार अच्छे नंबर लाने 100 में 100 लाने, फुल में फुल, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। देखो यहाँ से अगला क्वेश्चन, अगला टाइप का क्वेश्चन है, अगला पैटर्न जो क्वेश्चन का आता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² माइनस 3। आपको पॉलिनोमियल गिवन है, हमको क्या पूछ रहा है सर जीरोस निकालने, क्या पूछ रहा है हमें, आइए देखते हैं सोल्यूशन, आइए देखते हैं, मजा आएगा, ऐसे नहीं, अरे हाँ है ना। सोल्यूशन पॉलिनोमियल क्या है हमारा x² माइनस 3, क्या है पॉलिनोमियल हमारा x² माइनस 3, इसकी क्या निकालना है हमें जीरो निकालना है, जीरो का मतलब अल्फा और बीटा निकालना है। कुछ मत करो, इसके दो तरीका बताता हूँ। फर्स्ट मैटर ध्यान सुनना, फर्स्ट मैटर सबसे इजी तरीका, x² माइनस 3 को क्या कर लो जीरो की इक्वल मान लो, x² माइनस 3 बराबर 0, तो जब x² बराबर -3 उधर गया तो प्लस का 3, और जब भी स्क्वायर हटता तो सामने वाले पे क्या आता है अंडर रूट, तो x बराबर कितना आ जाएगा √3। अब यहाँ पे जैसे ही स्क्वायर हटता तो √3 आता है, यहाँ पे क्या आता है प्लस और एक बार क्या आएगा माइनस, इसका मतलब x की दो वैल्यू आएगी, एक बार प्लस लेंगे तो x की वैल्यू आएगी प्लस का √3, दूसरा x की वैल्यू कितनी आएगी भैया, x की वैल्यू आएगी माइनस का √3, ये x की दो वैल्यू आ गई। इसी को बोल देंगे हम अल्फा, अल्फा की वैल्यू आ गई प्लस का √3, और इसी को बोल देंगे हम बीटा, इसी को बोल देंगे बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी हो गई है माइनस का √3। ये तरीका तो पहला। अब अपन देखते हैं दूसरा तरीका, ठीक है, सेकंड मैटर। रिवर्स में आया क्या, अरे बोलो ना, अरे समझ में आया क्या भैया, सुनिए भैया, है मैडम जी आपको, ठीक है, आओ देखो आंसर क्या है, x² माइनस 3। इसको अब जानते हो कि सर √3 का स्क्वायर क्या होता है, तो मतलब मैं √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 को क्या लिख सकता हूँ, या 3 को लिख सकता हूँ ऐसे, 3 बराबर √3 इंटू √3, बात तो एक ही है, 3 को ऐसे लिखता हूँ √3 इंटू √3, और √3 इंटू √3 क्या होता है 3, तो इसको ऐसे तोड़ लो, यहाँ पे x का स्क्वायर देखो, यहाँ से x का ऐसे लिख दो, x का स्क्वायर माइनस 3 रूट, यहाँ पे 3 है, 3 को क्या लिखूंगा √3 इंटू √3, 3 को क्या लिखूंगा √3 इंटू √3, तो √3 का स्क्वायर लिख देता हूँ भाई, √3 इंटू √3 क्या हो जाता है √3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो a² माइनस b², आइडेंटिटी पढ़ी थी क्लास 9 में, अरे सर कहाँ क्लास 9 सर, कैसी बात कर रहे हो सर, क्लास 9 तो हमने छिवाई ने मजे मार रहे थे सर, है ना, 9 में कोई पढ़ता क्या सर, कैसी बात कर रहे हो, इधर देखो नालायक, हाँ अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, यहाँ दिख रहा है आपको a² माइनस b², और इसकी आइडेंटिटी होती है a² माइनस b² की आइडेंटिटी होती है a प्लस b इंटू a माइनस b, इसकी क्या आइडेंटिटी होती है a² माइनस b² की आइडेंटिटी होती है a² माइनस b² की होती है a प्लस b इंटू a माइनस b, तो आपका ये देखो ये आइडेंटिटी इस फॉर्मेट में देखो, ये रहा, तो x a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू x² नहीं होगी, a की वैल्यू यहाँ होगी x, और b की वैल्यू यहाँ पे √3, तो a प्लस b, तो x प्लस √3 इंटू x माइनस √3। अब ये जो जीरोस आ गए इसको किसके को रख दो, x प्लस जो √3 आया है उसको किसके को रख दो, जीरो के को रख दो, और ये जो बना है x माइनस √3 इसको भी किसके को रख दो, जीरो के, प्लस का √3 उधर गया तो माइनस का √3,
और माइनस का रूट 3 उधर गया तो प्लस का रूट 3। देखो x की एक वैल्यू आएगी -√3, x की एक वैल्यू आई प्लस का √3, और इसी को हम क्या बोल देंगे अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू आ गई -√3 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई प्लस का √3। कोई दिक्कत समझ में आया? पक्का सही बताओ, समझ आ रहा है क्या? दिक्कत ना? ठीक है, उतार लो। चलो अगला क्वेश्चन। यहां तक समझ आ रहा है ना सबको? समझ आ रहा है बाल को? कोई दिक्कत हो रही है यहां तक? ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। वैसे तो मैं सही दिख रहा हूँ ना, तो यार थोड़ा बाल कटवाने सही कटवाने पड़ेंगे यार, कोई बात नहीं। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या बोला? फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज निकालने इस पॉलिनोमियल के। सॉल्यूशन बहुत प्यार से देखिएगा भैया, जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना वो अच्छे से समझ लो। ये सारे आपको मिलेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, पैटर्न है ना। सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, सारे बेसिक से ले लूंगा, पूरे सब कुछ बेसिक से ले रहा हूँ मैं। आराम से सिखा रहा हूँ कैसे निकालना है, सब कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, कैसे पॉलिनोमियल निकालना है, कैसे जीरोज निकालना, सब कुछ। अब देखो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल जो है px वो है आपका 2x स्क्वायर माइनस x माइनस x। क्या है? 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। आपको क्या निकालना है? जीरोस। जीरोस निकालने के कुछ मत करो, क्या करो? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या करो इसका? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मैंने सिखाया था, नहीं आता तो देख लो। इसको इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट। ध्यान समझना, 6 इंटू 2 कितना आ गया? 12। इसका क्या ले लो? एलसीएम। क्या ले लो? एलसीएम। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, है ना। अब आ गया, इसको जो लिखा है उसको लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि 3 1 जा 3। अब इसको ऐसे ब्रेक करो कि सॉल्व करने पर क्या आना चाहिए? x आना चाहिए, मतलब 1x, कुछ नहीं तो 1 आना चाहिए। नंबर के हिसाब से बात करें तो 2 2 जा 4 4 और ये 3। अगर दोनों को मैं माइनस कर दूं तो माइनस करके क्या मिलेगा मुझे? और मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? 1। मतलब यहाँ पे चाहिए पहले माइनस का 1। क्या चाहिए मुझे? पहले माइनस का 1, और यहाँ तो आ रहा है प्लस का 1। तो कुछ मत करो इसके लिए भैया, जो माइनस का था, जो प्लस का था उसको माइनस कर दो, जो बड़ा था उसको माइनस कर दो, और जो छोटा था उसको प्लस कर दो। और देखो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। और 4 में से 3 गया तो 1, और दोनों से जो बड़ा था उसका साइन चिपका दो, बड़े का साइन क्या था? माइनस का 1 आ गया। अब इसको आधा ब्रेक करते हैं। 2x का इसको ऐसा कैसे लिख देना है? इस 1x को क्या लिखेंगे अपन? माइनस का 4x। क्या लिखेंगे? माइनस का 4x और प्लस का 3x, और ये माइनस का 6। आराम से ना, बेसिक से समझ लो, आराम से समझ लो, सही से। फुल नंबर लाओ, 100 में 100 सिस्टम फाड़ देना पूरे, है ना। अब इसको मैंने क्या बताया? इन दोनों में से कॉमन लेना है, और इन दोनों में से क्या लेना है? कॉमन। अरे आ रहा है क्या इधर पीछे वाले को? समझ आ रहा है मैडम जी आपको? अरे मैडम हंसी भी लिया करा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इन दोनों में कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आएगा इन दोनों में? सर 2 यहाँ भी है, इसके इस 4 में भी 2 आएगा, 2 निकाल लो, x निकाल लो। तो अब क्या, जो कॉमन लेते हैं उसको इससे क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। इसको इससे क्या करो? देखो 2 से 2 खत्म हो गया, एक x से एक x गया तो एक x बचा। इसको इससे डिवाइड करो, है ना। वैसे तो मेरे को आता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ बेसिक से। इसको इससे डिवाइड करो, 2 से 2 गया, ये साइन का साइन माइनस, 2 2 जा 4, और एक x से एक x खत्म हो गया तो ये आया। कॉमन लेने में कुछ नहीं, दोनों में जो कॉमन है वो निकाल दो बाहर, चाहे वो x में हो। हाईएस्ट निकालना है, मतलब दोनों में जो हाईएस्ट हो जाए, कि पॉसिबिलिटी जो दोनों में कॉमन हो सके। तो 2x कॉमन दिख रहा था, निकाल दिया। यहाँ 2 बाहर आ गया, यहाँ कुछ मत बता, यहाँ एक x बाहर आ गया तो एक x बचा, और यहाँ 4 बचा। इन दोनों में कॉमन लो, कॉमन कुछ नहीं तो 3 आ रहा है। देखो x तो आएगा नहीं क्योंकि इसके पास x है ही नहीं। अरे हमारे पास भी x नहीं है, अरे कोई बात नहीं, ठीक है। 3 कॉमन आ गया तो क्या जाए? x माइनस 3 को इससे डिवाइड करो, कितना आ गया? 2। जो कॉमन लेते हैं उसको इससे डिवाइड करो, तो 3 से इसको डिवाइड करोगे, इधर देख लो, 3x अपॉन 3, 3 से गया तो क्या बचा? x। फिर 6 है तो 6 को 3 से डिवाइड करो, कितना बचा? 2। तो जो आएगा उतार दो, ठीक है। अब यहाँ साइन का लोचा पड़ता है। अब साइन का लोचे के लिए आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ ऐसा साइन लगाओ कि इस साइन को इससे मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाए। अगर मैं यहाँ माइनस लगा दो, देखो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। यहाँ क्या प्लस है? क्या है? प्लस नहीं है ना, तो यहाँ क्या लगेंगे अपन? प्लस। देखो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो बस हो गया। इसको साथ लिख दो, 2x प्लस 3, दोनों जगह सेम है तो एक बार लिख दो x माइनस 2। 2x प्लस 3 किसके बराबर? 0 के बराबर। इधर x माइनस 2 किसके बराबर? 0 के बराबर, है ना। 2x प्लस का 3 उधर गया तो माइनस का 3,
2x बराबर माइनस, तो x निकालना है तो x निकालना, ये 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो -3/2। इधर x की वैल्यू कितनी आएगी प्लस का 2। इसी को क्या बोलते हैं जीरोस अल्फा, ये कितना आएगा -3/2। इसी को क्या बोलेंगे अपन बीटा। आ गया 2। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, पक्का समझ में आया क्या, समझ देख लो सही से देख लो, ठीक है। फिर उतार लो आराम से, है ना, उतार लो आराम से, कोई दिक्कत हो रही है ना, समझ में आ रहा है ना पक्का, यहाँ तक देख लो सही से, उतार लो। समझ में आएगा, किसी को दिक्कत है क्या सर? थर्ड स्टेप कैसा है? कौन सा, ये थर्ड स्टेप? अरे कुछ नहीं करना, इन दोनों में से कॉमन देखना है आपको। क्या देखना है? इन दोनों में से कॉमन। देख मैं इसे समझाता हूँ तेरे को साइड में, यहाँ समझाता हूँ, तूने यहाँ तक उतार लिया, देखो वापस समझाता हूँ एक बार, देख ध्यान से देना। ये थर्ड स्टेप तेरे को वापस दिखाता हूँ, बेसिक से ना, बिल्कुल बेसिक से। अरे यार ये थोड़ा डस्टर गीला होने के बाद और खराब हो गया है। चलिए आइए देखें, ये 2x है स्क्वायर, मैं इस 4x को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × x लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस 3x। इस 6 को क्या लिख सकता हूँ माइनस। भाई मुझे ऐसे बनाना है कि ये यहाँ पे 2 है और तो यहाँ पे भी 2 के फैक्टर दिख जाए। मुझे क्या बनाना है, मैं 2 के फैक्टर दिखाने थे मुझे। 6 को 2 × 3 लिख सकता हूँ। अब देख दोनों में कॉमन क्या रहा है, सर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी एक 2 है, दोनों से बाहर निकाल दे, नंबर बाहर निकालेंगे। अब आते हैं अल्फाबेट पे, यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स कितनी बार है, एक बार, और यहाँ एक्स कितनी बार है, 2 बार, यहाँ 2 बार है और यहाँ 1 बार, तो एक बार बाहर निकाल ले एक्स, क्योंकि भाई हाईएस्ट निकालना है। इसके बाद 2 होते हैं तो 2 निकाल लेते हैं, इसके बाद 4 होते तो यहाँ से दोनों से 2 बाहर आ जाता, इस बार बचता, मतलब इसके पास 1 है, इसके बाद 2 है, तो 1 एक्स आ गया बाहर, तो 2 बाहर आ गया, 1 एक्स बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा x। ये 2 बाहर आ गया, ये x बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो माइनस का 2। अब समझ में आया, ठीक है। यहाँ देख, यहाँ क्या है 3x और यहाँ क्या है सिर्फ 2 × 3। क्या x यहाँ है, x का कोई फैक्टर टर्म है यहाँ पे, x का कोई टर्म नहीं होगा तो बाहर कैसे लेंगे, तो सिर्फ नंबर को बाहर ले। यहाँ 3, यहाँ भी 3, बाहर निकाल दे 3 को। यहाँ क्या बचा x माइनस, यहाँ क्या बचा 2। देख और समझ में आया पक्का। बस यहाँ जो साइन है वो प्लस लगा दिया मैंने, प्लस माइनस माइनस, उतार ले, समझ आ रहा है। बाकी कोई दिक्कत हो रही है देख ले, अरे मास्टर की घूमने की आदत है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टाइप के सवाल पे, ठीक है, ठीक है। समझ आ रहा है पीछे माल को, पीछे मैडम जी आपको, अरे हंस भी लिया कर कभी कभी, है ना, ठीक है। अब देखो अपन नया सवाल है, क्या बोल रहा है ये, इफ 3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है, इसका 3 क्या है जीरोस है, देन हमें किसकी वैल्यू पूछा है के की वैल्यू। सर हर जगह एक्स पूछता है, यहाँ के पूछ लिया, अरे हर जगह एक्स जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती बेटा, तुम्हें छोड़ देना पड़ेगा। इससे क्या बोला, इफ 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल px, पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं px, क्या है पॉलिनोमियल 2x² प्लस x प्लस के। अब क्या 3 0 दे रखा है, मतलब आपको कुछ नहीं करना कि भैया x की जगह क्या रख देना, आपको 3 रखना है, x की जगह क्या रखना है 3 रखना है, यहाँ पे चुपचाप डाल दो 3, तो p × 3 बराबर 2 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस के। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 2 जा 18, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 कितना हो गया 18 प्लस 3 प्लस के। 18 प्लस 3 कितना हो गया 21 प्लस के, और इसको किसके इक्वल रख दो 0 के इक्वल, इसको किसके इक्वल रख दो 0 के इक्वल। तो के की वैल्यू निकालनी है, प्लस का 21 उधर जाएगा तो कितना आएगा माइनस का 21। बताओ समझ आया क्या सर, पक्का से बताओ, कर लिया आपने, बड़े तेज हो रहे आजकल, क्या बात है भैया, बड़े तेज हो रहे हैं भैया, उतार लो चलो, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का सवाल, जो नया पैटर्न है वो सवाल का। यहाँ तो कोई दिक्कत हो रही है तो यार 1 मिनट पानी पी लेता हूँ यार। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का सवाल। थोड़ी भूख लग रही थी यार, थोड़ा कुछ चरले भी लेना चाहिए आदमी को। आओ समझा, देखो क्या बोला, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल px बराबर 3 - x × x - 4। बच्चे बोलेंगे मास्टर से खुद तो सर मास्टर खा के आता है, हमको देता नहीं है छुट्टी जल्दी, है ना। अरे पढ़ लो, तुम्हारे फ्यूचर का बात है ना। इधर मास्टर तो क्या है, मजे कर रहा है मास्टर, तुम भी मजे करोगे पढ़ लिख लोगे तो, बाकी तो क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल px बराबर, इसकी डिग्री पूछ रही है,
डिग्री मतलब कि x की हाईएस्ट पावर देखो कितनी आ रही है। अब ये एक पॉलिनोमियल है, देखो सॉल्यूशन देखो ध्यान से, भैया ध्यान से ना, इधर जनाब इधर देखो, आपका जो पॉलिनोमियल है वो कितना है सर, 3 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 4। छाप मत पहले समझो, छाप मत पहले समझो, फिर आएगा समझ में। देखो सामने छाप में लग जाते हैं। इसको क्या करेंगे अपन, सॉल्व करेंगे। और जानते हैं सर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको फिर इससे करेंगे। देखो 3 इंटू एक्स कितना आएगा, 3x। इस 3 को इससे करो, देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू 4 कितना आ गया। चलो फिर अब इसको क्या करेंगे, इसको इससे करेंगे और इसको भी दोनों, मतलब पहले वाले को इन दोनों से गुना, दूसरे वाले को इन दोनों से मल्टीप्लाई। ठीक है, इससे इसको कर दिया, इससे इसको कर दिया, अब इससे करेंगे माइनस और यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, एक्स इंटू एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 इंटू एक्स कितना होता है 4x। कोई दिक्कत, देखो इसको इससे गुना किया 3x, एक चेक कर लेता हूँ, 3 इंटू माइनस का 4 माइनस का 12 माइनस का x इंटू प्लस का x कितना, माइनस का x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4 इंटू एक्स 4x। अब क्या करेंगे, देखो ये भी x वाला है, ये भी x वाला है, 3x और 4x कितना हो गया 7x, ये माइनस का 12 और ये माइनस का x स्क्वायर। अब जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही मतलब यही होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस फॉर्मेट में होता है। अब यहाँ पे लास्ट में इसको पहले लिख दो चुपचाप, माइनस का माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर क्या आएगा सर bx, bx मतलब ये वाला टर्म, x वाला टर्म 7x, और फिर आएगा c की वैल्यू कितनी है माइनस का 12। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है पक्का सर, समझ आ रहा है क्या मैडम जी आपको। इसमें कुछ नहीं करना, आपका आ गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में इसकी x की हाई, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो वेरिएबल जब सेम हो तो इसमें हाईएस्ट पावर देख लो x की हाईएस्ट पावर कितनी है सर, कितनी है भैया, x की हाईएस्ट पावर डिग्री जो है वो कितनी हो गई इसकी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, मैं क्या भैया मैडम जी आपको पक्का ना। ऐसे सवाल हो सकते हैं आपके, पूछ रहे सवाल एग्जाम में, तो देख लेना था, ठीक है उतार लो। चलो सर इसमें ये माइनस का एक्स होता ही नहीं, इसमें ये प्लस का होता है। बेटा माइनस का एक्स भी चल सकता है, और बाकी तुम्हें दिक्कत हो तो कुछ मत करो, इस ये जो है ना ये इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, या माइनस बाहर निकाल दो कॉमन, ठीक है वो माइनस बाहर निकाल दो या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। देखो माइनस जैसे मल्टीप्लाई करोगे माइनस से, माइनस बाहर निकालोगे तो ये माइनस बाहर आ गया तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, बराबर 0। इस माइनस को उधर भेज दो, ठीक है इस माइनस को उधर भेज दो। अब आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए थी डिग्री, तो हमें डिग्री कितनी मिलेगी एक्स की हाईएस्ट डिग्री, तो समझ आया तेरे को, है ना। नहीं भी चलेगा, यहाँ तक भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल कोई गलत नहीं है इसमें, एक्स स्क्वायर नेगेटिव चल सकता है, ठीक है उतार लो। चलो उतार लिया, अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। आवाज सुनाई दे रही ना मुझे सबको, सब साफ है ना, क्लियर तो है, आ रहा हूँ ना सही। अरे यार क्या करें, दाढ़ी बनाने का टाइम नहीं मिलता यार। चलो अगला सवाल देखते हैं भैया। बाय पुटिंग x बराबर 2 इन पॉलिनोमियल fx, ये पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, इसमें किसकी क्या रखना है, x की वैल्यू कितनी रखनी है 2 रखनी है, और हमें क्या बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं। आओ देखना ध्यान से, मैंने इधर देखो, जो आपका सॉल्यूशन, जो आपका पॉलिनोमियल है वो कितना है px बराबर या fx बराबर 6x माइनस 2। हमें क्या रखना है, x की वैल्यू कितनी रखनी है -2, f या कि सॉरी प्लस का 2 रखना है, 2 रखो x की जगह, 6 इंटू 2 -2, 6 2 जा 12 -2, 12 -2 कितना आ गया 10 आ गया आंसर, वैल्यू आ गई पॉलिनोमियल की, ठीक है उतार लो। समझ आ रहा ना पक्का, यहाँ तक कोई दिक्कत हो रही है, यहाँ तक पक्का ना, सही बात है बच्चों, उतार लो फिर मैडम जी आपको, ठीक है चलो उतारो, ठीक है आओ। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, पक्का समझ में आ रहा है ना सबको, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोला, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके हम क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने, क्या निकालना है इसको, जीरोस निकालने। आओ देखते हैं, ठीक है सॉल्यूशन, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने हैं। तो ये आपको पॉलिनोमियल क्या गिवन है भैया, पॉलिनोमियल गिवन है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और इससे हमें क्या निकालना है, जीरो निकालने की सब कुछ मत करो, मैंने बताया तुम्हें, इससे पहले भी सवाल कराया था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, क्या करना भैया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, तो समझ में आ रहा ना।
ठीक है, देखो मैं बता इसको क्या करो, इसके कोफिशिएंट से, यहां कुछ नहीं तो क्या है 1, उससे मल्टीप्लाई करो, 8 1 जा 8, इसका क्या ले लो एलसीएम, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इसको लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो इसको ऐसे ब्रेक करो कि हमें ये बीच वाला टर्म चाहिए, तो मैंने क्या किया 2 2 जा क्या किया 4, और यहाँ 2 1 जा क्या हो गया 2। अब इन दोनों को सॉल्व, अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं तो कितना आएगा 2 आया क्या, पर हमें क्या चाहिए माइनस का 2 चाहिए, हमें क्या चाहिए माइनस का 2। इधर देख इधर, हमें क्या चाहिए माइनस का 2 चाहिए, तो मैं क्या करता हूं इस बड़ी वैल्यू को नेगेटिव ले लेता हूं और इस छोटी वैल्यू को पॉजिटिव ले लेता हूं। देखो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, बड़े में से छोटा घटा दो, तो 4 में से 2 गया 2 बचा, 2 में से बड़ा कौन है 4, उसके आगे क्या साइन है माइनस का, तो माइनस लगा दो, ठीक है आ गया। तो इसको ऐसे ब्रेक करते हैं सर, ये एक्स स्क्वायर माइनस यहां पे क्या लिखूंगा माइनस का 4x, माइनस का 4x, फिर क्या लिखूंगा प्लस का 2x, प्लस का 2x माइनस 4, देख लो वापिस से, देखो माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गया तो 4 में से 2 गया तो 2, दोनों से बड़ा कौन है 4, तो उसका आगे क्या साइन है माइनस, तो माइनस 4x, माइनस का 4x प्लस का 2x कितना आएगा माइनस का 2x, दोनों को मल्टीप्लाई करो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, x इंटू एक्स एक्स, देखो इसको इससे क्या था 8 इंटू एक्स स्क्वायर, क्या आया था 8x स्क्वायर, 4 2 जा 8, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है पक्का ना तुम्हारा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, मैंने बताया था तुम्हें, इन दोनों में से क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो कॉमन निकाल दो, कुछ नहीं, इसमें क्या कॉमन आएगा भैया, इसमें भी x है इसमें भी x है, मतलब इसमें x कितनी बार है 2, इसमें x कितनी बार है 1, तो दोनों में से समझना ध्यान से, इस बार दोनों में से क्या लेंगे कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे सर नंबर, इसमें तो नंबर है, इसमें नंबर है क्या कुछ नहीं, तो यहाँ पे तो 1 है, और 1 को कॉमन लेने से कोई मतलब है नहीं, तो x का स्क्वायर और यहाँ x, तो एक x बड़ा कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचेगा एक x बचेगा, यहाँ x बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा माइनस का, सुन भैया ठीक है, इन दोनों में कॉमन लेते हैं, मैडम जी आपको ठीक है। अब देखो इन दोनों में 2 कॉमन लेते, देखो इसमें 2 है इसमें x है, मतलब इसमें x नहीं है, इसको 8 को अगर ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 4 होगा, तो 2 तो कॉमन आ सकता है ना, तो 2 निकाल दिया बाहर है, यहाँ x और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 4, जो वैल्यू यहाँ बचनी चाहिए थी वही वैल्यू यहाँ बचेगी, जो वैल्यू यहाँ बचनी चाहिए थी वही वैल्यू यहाँ बचेगी। अब देखो यहाँ साइन का रहा मोहल्ला, अब यहाँ ऐसा साइन लगाओ, अगर मैंने माइनस लगा दिया मान लो, तो माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, क्या यहाँ प्लस है क्या, तो फिर इसको क्या कर दूंगा मैं प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो x और एक हो गया x प्लस 2 और एक आ गया x माइनस 4। अब x प्लस 2 को किसके इक्वल ले लेंगे जीरोस के इक्वल, और x माइनस 4 को किसके इक्वल ले लेंगे जीरोस के इक्वल, तो x बराबर प्लस 2 उधर गया तो माइनस 2, और x बराबर 1 हो गया, माइनस 4 उधर गया तो प्लस का 4, यही तो दो हमारे क्या निकल गए जीरोज, इसी को हम बोलते थे अल्फा बराबर -2 बीटा बराबर 4, 2 जीरोज आ गए, 2 जीरोज आ गए। कोई दिक्कत यहाँ तक पक्का समझ आ रहा है ना सबको, है पक्का कोई दिक्कत है, ठीक है उतारो। चलो अब देखते हैं तीसरे टाइप का, अलग टाइप का सवाल है ये भी, है ना, ये आपके बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर। अब क्या रखा है, आपको पूछ रहा है बताओ हमें पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन देखो ध्यान से, हमें क्या पूछ रहा है पॉलिनोमियल बताओ, क्या पूछ रहा है हमें पॉलिनोमियल बताओ, जिसके क्या दे रखा है आप देखो ध्यान से देना, सम मतलब जिसका सम ऑफ जीरोज, क्या गिवन है आपको सम ऑफ जीरो, ध्यान सुनना इसको, सम ऑफ जीरोज गिवन है। देखो सम एंड प्रोडक्ट, तो जो पहले आएगा उस जीरो की वैल्यू पहला हो जाएगा, तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4, तो सम जीरो कितना आ गया 1/4। अगला क्या आ रहा है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो गया माइनस का 1। समझ आ रहा है पक्का। देख मैंने क्या बोला, यहाँ सवाल क्या बोल रहा है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसमें सम ऑफ जीरोज क्या है, सम एंड प्रोडक्ट, तो सम ऑफ जीरोज दे रखा है ये, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है बाद वाला, तो पहले वाला पहला हो गया, दूसरा वाला दूसरा हो गया। अब मैं तुम्हें बताया था सर पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या लिखना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, जहाँ पे एस क्या है सम ऑफ जीरो, पी क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो को क्या लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा,
इंटू एक्स। प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस, सर सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है हमें, 1/4, तो 1/4 मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, ये है किसकी वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की, और ये किसकी वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा की। तो सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है, 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का, इधर 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 देखो इधर, तो एक्स स्क्वायर, अब ये x जो है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो माइनस एक्स अपॉन में 4 प्लस माइनस माइनस का 1। यहाँ छोड़ दोगे तब भी आंसर आपके सही है, नंबर पूरे मिलेंगे। अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर लेते हैं, इधर देखिए, दिख रहा है यहाँ पे सबको, देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 4 माइनस 1, कुछ मत करो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो क्या मान लो, 1। एलसीएम ले लो, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 1 4 1, एलसीएम आएगा 4। नीचे वाले से नीचे वाले को क्या करते हैं, डिवाइड, नीचे वाले को नीचे वाले से 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा, 4 बार में, 4 1 जा 4, 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो 4 1 जा 4 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस इस नीचे वाले को इस नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा, एक बार में, ठीक है, 4 से 4 कितने बार हो गया, एक बार में, एक को ऊपर वाले से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू एक्स आता है 1x लिख लो या सिर्फ x लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। और देखो फिर इस माइनस का माइनस, इस 1 को नीचे वाले को नीचे वाले से क्या करना है, डिवाइड, कंसेप्ट ध्यान दो, नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं और जितनी बार में जाएगा उसको क्या करेंगे, ऊपर जितनी बार में जाएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 1 को 4 से डिवाइड करो, कितनी बार में गया, 4 बार में, 4 1 जा, ठीक है, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन में 4, इसको किसके करोड़ मान लो, जीरो को, कोई भी चीज जीरो से मल्टीप्लाई होती क्या चलता है, क्या आता है, जीरो, तो क्या आ गया, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0, कितना हिलता है ये, है ना। तो ये रहा आपका पॉलिनोमियल, ये क्या रहा आपका पॉलिनोमियल, में आया पक्का फिर आपको, ठीक है, उतार लो, चलो चलो बच्चों, ठीक है, फिर आज तक इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा समझ में आया होगा, पक्का समझ आया ना सबको, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। फिर इस चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सारे कंसेप्ट मैंने ले लिए, सारे बेसिक से लेकर सब कुछ ले लिया आपको, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करें और फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। ओके, चलिए, थैंक यू।